साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों चर्चा करेंगे सोयाबीन के विषय में, लेकिन उससे पहले आप सभी से वही अनुरोध कि जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। साथियों वैसे तो तिलहन उत्पादक किसान और उद्योग दोनों ही संकटग्रस्त स्थिति से गुजर रहे हैं, क्योंकि न तो किसान को लाभकारी मूल्य मिल पा रहा है और न ही उद्योग परते में चल रहे हैं, जिसके चलते उद्योग और किसान दोनों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, यानी कि अस्तित्व की लड़ाई लड़ी जा रही है। साथियों जिस प्रकार से सोयाबीन की बिजाई का रकबा लगभग 125 लाख हेक्टेयर में है, जबकि समर्थन मूल्य भारत सरकार का लगभग 4900 रुपये है और सोयाबीन बाजार के अंदर मंडियों में 4100 और 4200 रुपये के दाम पर बिक रही है। साथियों पूरे वर्ष सोयाबीन को समर्थन मूल्य भी प्राप्त नहीं हुआ, जिसके चलते सोयाबीन उत्पादक किसान इससे विमुख होने की स्थिति में पहुंच चुका है। साथियों जिस प्रकार से आयातित खाद्य तेलों ने घरेलू खाद्य तेल उद्योगों की कमर तोड़ रखी है, जबकि सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही है, जबकि मालूम है सरकार को कि जिस प्रकार से उद्योग और किसान संकटग्रस्त स्थिति में फंसता जा रहा है, जिसके चलते आने वाले समय के अंदर निश्चित तौर पर अगर इस प्रकार की स्थितियां रहती हैं और सरकार कोई ध्यान नहीं देती तो ये मान करके चलें कि किसान तिलहन उद्योग से बिल्कुल बेखौफ होता हुआ चला जाएगा। साथियों जिस प्रकार की स्थितियां फिलहाल के दौर में चल रही हैं और फसली सीजन आने को है, जिसके चलते आने वाले अक्टूबर माह में सोयाबीन की फसल भी आ जाएगी, उससे पहले सरकार को निश्चित तौर पर कुछ न कुछ इस प्रकार के कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, जिसके चलते किसान और उद्योग को इस संकट से बचाया जा सके। साथियों बड़े लंबे समय से उद्योग की कई प्रकार की मांगें चल रही हैं कि आयातित खाद्य तेलों पर आयात शुल्क लगाया जाना चाहिए, जो कि 5.5% है, उसे बढ़ा करके 20 या 25% किया जाना चाहिए। और दूसरी तरफ किसान का जो समर्थन मूल्य पर खरीदी है उसको भी सरकार ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खरीदे, जिससे कि बाजार पर अतिरिक्त बोझ न पड़े और सोयाबीन की फसल का जो लाभकारी मूल्य है वो मिल सके। लेकिन साथियों फिलहाल के दौर में इस प्रकार की कोई स्थिति प्रतीत नहीं होती है, क्योंकि सरकार जब तक कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी तब तक तिलहन उद्योग और किसान किसी इस संकट के दौर से गुजर रहा है उससे पार पाने की संभावनाएं कम ही प्रतीत होती हैं, क्योंकि जिस प्रकार की स्थिति चल रही है तो सोयाबीन की फसल को संभालने की स्थितियां किस प्रकार से होंगी। वैसे तो साथियों इस वक्त जो कृषि मंत्री हैं वो निश्चित तौर से ज़मीन से जुड़े हुए हैं और उन्होंने पहले भी भावांतर जैसी योजना चला करके मध्य प्रदेश के किसानों को सोयाबीन से उबारा भी है। तो उम्मीद की जा सकती है कि निश्चित तौर से कृषि मंत्री की नज़र इस पर भी होगी और कोई न कोई जल्दी ही इस प्रकार का निर्णय लिया जाएगा, जिसके चलते उद्योग और किसान दोनों को बचाया जा सके। अन्यथा तो उद्योग की और किसान की स्थितियां बिल्कुल दुरूह स्थिति में पहुंच चुकी है और आने वाले दौर के अंदर किसान तो विमुख होगा ही, लेकिन उसके साथ उद्योग निश्चित तौर से साफ हो जाएगा, जिसके चलते भारत सरकार की जो योजना है कि तिलहन और दलहन के अंदर देश को आत्मनिर्भर बनाना है, खोखली ही प्रतीत होती है। सरकार को ठोस निर्णय जमीनी स्तर पर लेने होंगे और फिलहाल स्थितियां इस प्रकार की हैं कि सरकार को आयात शुल्क में निश्चित तौर से कोई न कोई कठोर कदम उठाना ही चाहिए। तो साथियों आपको हमारी जानकारी कैसी लगती है कमेंट माध्यम से आप अपनी राय दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।